रवि एक विवाहित व्यक्ति था जो अपनी 30 की उम्र के शुरुआती वर्षों में था। वह एक व्यस्त करियर और बढ़ते परिवार के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा था। वह अपने पिता श्री सूरी का गहरा सम्मान करता था। श्री सूरी एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल थे जो अपनी अनुशासनप्रियता और पारंपरिक मूल्यों के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनके आपसी प्रेम के बावजूद उनके संबंधों में तनाव था। उनकी सोच एक दूसरे से भिन्न थी। जहां श्री सूरी अनुशासन और आज्ञाकारिता को महत्वपूर्ण मानते थे, वहीं रवि लचीलापन और नए विचारों को अपनाने में विश्वास रखता था। बातचीत अक्सर बहस में बदल जाती थी, खासकर जब बात रवि की परवरिश के तरीके या करियर के फैसलों की होती। उसके पिता कहते, तुम अपने बेटे के साथ बहुत नरम हो, या फिर नई बिजनेस आइडिया आजमा कर तुम अपनी स्थिरता को खतरे में डाल रहे हो। रवि को लगता था कि उसके पिता उसे समझते नहीं। वह सोचता, पापा मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते कि मैं अपनी राह खुद तय कर सकता हूँ। निराश होकर रवि ने गहरे विषयों पर चर्चा करना कम कर दिया और धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरी बढ़ने लगी। एक दिन रवि के बेटे आरव ने मासूमियत से पूछा, पापा आप दादाजी के साथ वैसे हंसते क्यों नहीं जैसे हम आपके साथ हंसते हैं? यह सवाल रवि के दिल को छू गया। उसे एहसास हुआ कि वह चाहता था कि उसका बेटा उसे और उसके पिता को एक मजबूत रिश्ते में देखे। उस शाम रवि ने पहला कदम बढ़ाने का फैसला किया। रवि अपने पिता से मिलने गया, इस बार बहस करने के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए। चाय के दौरान उसने श्री सूरी से उनके परिवार पालने में आई मुश्किलों के बारे में पूछा। तनाव की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी जब उसके पिता ने अपने युवा दिनों की कहानियां साझा कीं, कैसे उन्होंने परिवार की स्थिरता के लिए अपने सपनों का त्याग किया। रवि ने अपने पिता को एक नए नजरिए से देखा। फिर रवि ने अपनी बात रखी। उसने अपने सपनों, एक जिम्मेदार पिता बनने की इच्छा और परंपरा व आधुनिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों के बारे में बताया। पापा, मैं आपके मूल्यों को ठुकरा नहीं रहा हूँ। मैं उन्हें अपने तरीके से आगे बढ़ा रहा हूँ, रवि ने कहा। श्री सूरी ने सुना, शायद पहली बार बिना किसी निर्णय के। उन्होंने रवि में विद्रोह नहीं, बल्कि प्यार और जिम्मेदारी को अलग तरीके से व्यक्त करने की कोशिश देखी। बदलाव का पल तब आया जब रवि ने अपने पिता को परिवार के साथ घूमने के लिए आमंत्रित किया। जब श्री सूरी ने रवि को धैर्यपूर्वक आरव को एक बोर्ड गेम समझाते हुए देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि भले ही रवि का तरीका अलग हो, लेकिन उसमें भी उतनी ही देखभाल और समर्पण था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने रवि के तरीकों का सम्मान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब रिश्तेदारों ने संदेह जताया तो उन्होंने रवि का पक्ष भी लिया। उनका संबंध आपसी समझ में बदल गया। रवि ने अपने पिता की बुद्धिमत्ता की सराहना करना सीखा, जबकि मिस्टर सूरी ने रवि के नवीन विचारों को अपनाया। साथ में वे आरव के लिए आदर्श बन गए, यह दिखाते हुए कि प्रेम सबसे बड़ी पीढ़ीगत खाई को भी पाट सकता है। जैसा कि रवि बाद में अपने बेटे से कहेगा, समझने का मतलब सहमत होना नहीं होता, यह उन कार्यों के पीछे के दिल को महत्व देना होता है। और यही वह चीज थी जिसने मुझे और दादाजी को करीब लाया।